नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और मेरे यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में हम एक बार फिर से हाज़िर हैं एक और विदेश नीति मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और इस वक़्त जो सुर्खियों में खबर बनी हुई है, वो है भारत-अमेरिका ट्रेड डील। सोमवार देर शाम को इसकी घोषणा की जाती है। आज हम बुधवार को जब आपसे मुखातिब हो रहे हैं, अभी भी जो डिटेल्स आए हैं, वो दरअसल वो डिटेल्स हैं जो अमेरिका की तरफ से तो पूरे ज़ोर-शोर के साथ कही जा रही हैं। लेकिन भारत की तरफ से जो हमारी एक नीति है स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी की, वो अभी तक बरकरार है। तो इस डील को लेकर आखिर हुआ क्या? डिड इंडिया गिव इन मोर दैन इट गॉट? क्या प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गए, झुक गए हैं जैसा कि विपक्ष कह रही है? और क्या सबसे जो बड़ी बात है, किसानों के हितों पर, कृषि के हितों पर भारत ने कोई समझौता किया है? ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये ट्रेड डील जो उन्होंने ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया पोस्ट ट्रुथ सोशल पर, उसकी आप छवि देख रहे हैं। मेरे साथ सुहासिनी हैदर मौजूद हैं। आप डिप्लोमैटिक एडिटर हैं द हिंदू की और बहुत जाना-माना नाम है जहाँ तक इंटरनेशनल रिलेशंस का सवाल है। बहुत शुक्रिया सुहासिनी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते स्मिता, मुझे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया आपको। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। इफ आई कुड स्टार्ट क्योंकि आपने कल जो अपना हिंदू में आर्टिकल लिखा और उसमें 5 बड़े सवाल आपने पूछे सामने जो है आपने उस पर फोकस किया कि आखिर इस ट्रेड डील से कौन से ऐसे 5 बड़े सवाल हैं जो अभी बरकरार हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो तमाम बातों का ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भई इंडिया हमसे 500 अरब डॉलर के तकनीक, डिफेंस, एग्री परचेसेस करेगा। इंडिया रूस से ऑयल खरीदना बंद कर देगा। सबसे पहले तो अगर मैं शुरुआत कर सकूँ, अभी आपको कितनी क्लैरिटी मिली है इस डील को लेकर? देखिए, जैसे आपने कहा था स्मिता, पहले तो मैं ये कह दूं कि ये कूटनीति के बारे में नहीं है। नॉर्मली ये वाणिज्य मंत्रालय, ट्रेड नेगोशिएटर्स के बीच में ये बातें होती हैं। ट्रेड नेगोशिएटर्स पहले आपको बताएंगे कि हमारे पास एक साझा बयान तैयार है। हम दोनों ने हमने आग्रह कर दिया है, एग्रीमेंट है हमारे सामने, और फिर जाके फिर लीडर्स उसकी बातचीत करते हैं। आपको याद होगा अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ जो इंडिया ईयू एफटीए हुआ, उसके 25 जो चैप्टर्स थे, हर चैप्टर पे बातचीत हुई, ट्रेड नेगोशिएटर्स ने हमसे बातचीत की। फिर जाके जब उन्होंने कहा कि हमारे पास अब डील तैयार है, फिर जब लीडर्स आए थे तब उन्होंने उसको साइन किया था। यहाँ पर उल्टी बात चल रही है, जहां पे ना कोई ट्रेड एग्रीमेंट है, ना कोई साझा बयान है। हालांकि हमें बताया जा रहा है कि इस हफ्ते में ही कोई जॉइंट स्टेटमेंट निकलेगा। अभी तक जो ट्रेड डील है ये टेल ऑफ टू ट्वीट्स है। एक तरफ मिस्टर ट्रंप है जो ट्रूथ सोशल पे बता देते हैं जो भी उनके मन में होता है और जो भी उनकी बातचीत होती है, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपने ट्वीट में कहा कि मैं इस बात का वेलकम करता हूं कि अमेरिका ने अपने टैरिफ्स को घटा दिया है 18% तक। बस इतना कहा था। लेकिन आप अगर मिस्टर ट्रंप के सोशल ट्वीट पे देखें, या उनके जो, जैसे आपने कहा, व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन कैरोलाइन लीविट ने जो कहा है, स्कॉट बेसेंट जो कॉमर्स सेक्रेटरी है, जेमिसन ग्रियर जो ट्रेड निगोशिएटर खुद है, सबने जो गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट के बिहाफ पे उन्होंने 4-5 चीजें कही हैं। एक कि भारत अपने टैरिफ्स को बिल्कुल 0 तक घटा देगा, अमेरिका अपने टैरिफ्स को 18% पे रखेगा। दूसरा कि भारत सारे जो अपने रूस से जो तेल खरीद रहा है, आयात कर रहा है, उसको बंद कर देगा और अब वो अमेरिका से खरीदेगा। और जो वेनेजुएलन तेल अमेरिका के कंट्रोल में है, मतलब जिसपे अमेरिका को एक कमीशन मिलता है, वो खरीदेगा। तीसरा उन्होंने कहा कि भारत ये भी तैयार है कि अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफी कुछ इंपोर्ट्स करेंगे अमेरिका से। हालांकि पीयूष गोयल ने अभी तक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कोई सेंसिटिव आइटम्स नहीं होंगी। सेंसिटिव आइटम्स का मतलब है जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉर्न भी हो गया, जो भी चीजें जो भारतीय किसान एक्सपोर्ट करते हैं उनको हटा के और एग्रीकल्चरल फूड में वो ट्रेड करेंगे। और फाइनली उन्होंने कहा कि भारत ने कमिटमेंट दिया है, प्रधानमंत्री ने खुद कमिटमेंट दी है कि $500 बिलियन, मुझे पता नहीं कितना रुपीस में, शायद 45,000 45 लाख करोड़ रुपए।
45 लाख करोड़ रुपए को अमेरिका में डालेगा, अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा, अमेरिका से खरीदेगा। अब आप इन जैसे ये 4-5 जो चीजें इन्होंने अमेरिका ने कहे हैं और उनके सरकार ने कहे, उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जो हमने देखा है, कॉमर्स मिनिस्टर ने एक अपना बयान दिया था, प्रश्न अभी तक लिए नहीं है, और कहा था कि एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, शायद उसमें कुछ और बातें होंगी। लेकिन मैं इतना पहले कह देना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये ट्रेड डील अनाउंस हुआ है, ये बिल्कुल मतलब विपरीत है उसके जो नॉर्मली हम देखते हैं। सुहासिनी, आपने पीयूष गोयल का जिक्र किया, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो लगभग आधे घंटे तक चली थी कल शाम, उससे पहले सुना देते हैं क्योंकि क्यों इससे सवाल उठाए जाने चाहिए और जो सवाल उठ रहे हैं वो वाजिब हैं। आइए सुनाते हैं आपको पीयूष गोयल ने। People of India, we stand for national interest, and today 140 crore Indians are celebrating a trade deal which is under final stages of detailing between the negotiating teams of both countries. We will be shortly issuing a joint statement by both countries along with the details which we will be shortly inking between the United States of America and India. And as soon as the final understanding of the deal is inked and the joint statement is finalized, technical processes are completed, full details will be shared. But I can assure the people of India, I can assure 140 crore brothers and sisters that this is a deal that will make every Indian proud, that will protect the interest of every Indian and provide huge opportunities for all the people of India and will protect the sensitive sectors, the interests of our agriculture and our dairy sectors in full respect, opening up huge opportunities for our labor intensive sector. मतलब अगर वो डोनाल्ड ट्रंप रह रहकर हर चीज को ग्रेट बताते हैं तो हमारे साइड जो है वो भी बहुत रेटरिक में कोई कम नहीं है, सब चीज ही ग्रेट है, सब चीज ऐतिहासिक है। लेकिन आप देखिए, दर्शकों को बताना चाहूंगी जिस बात का सुहासिनी जिक्र कर रही थी, 2 मिनट के इस कमेंट में पीयूष गोयल ने जिन टर्म्स का इस्तेमाल किया, फाइनल स्टेजेस ऑफ निगोशिएटिंग, एक साझा बयान जॉइंट स्टेटमेंट टू बी अनाउंस शॉर्टली along with details, final understanding awaited, full details will be shared। मतलब पीयूष गोयल चीफ निगोशिएटर रहे हैं भारत के इन तमाम ट्रेड टॉक्स पर। सोमवार को डील अनाउंस होती है, मंगलवार शाम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, लेकिन अदर देन द रेटरिक कि भाई हमने सबका ख्याल रखा है, हमने किसी के हित को नुकसान नहीं पहुंचने दिया है, आप कोई डिटेल तो शेयर ही नहीं कर पा रहे, ना ही आप पूरे भरपूर तरीके से आप किसी भी पॉइंट को डिनाई कर पा रहे हैं कि भाई ट्रंप ने जो कहा है नहीं हमारी रूस से ऑयल या उनकी परचेज से लेकर। तो क्या ये हड़बड़ाहट थी पीयूष गोयल की तरफ से और हमारी सरकार की तरफ से? नरेंद्र मोदी को संसद में फेलिसिटेट कर दिया जाता है एनडीए की मीटिंग में कुछ घंटों बाद ही सुहासिनी कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच बात हुई, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हुई कि डील को होना है, लेकिन डील अभी हुई नहीं है और ये ज्वाइंट स्टेटमेंट हो सकता है शुक्रवार या अगले सोमवार तक ही आ सके। तो क्या ये अर्ली सेलिब्रेशंस देखने को मिले हमारी तरफ से? आई थिंक स्मिता की पिछले साल से जब से फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां वॉशिंगटन गए थे और फिर एक ऐलान किया था कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे टॉक्स होंगे, तब से लेकर आज तक हमने शायद 50 मर्तबा सुना है कि अभी डील होने वाली है। तो जब दोनों तरफ से हम ये इस तरह के सोशल मीडिया ट्वीट्स देखते हैं जिसमें कहा है कि डील हो चुकी है, तो ऑब्वियसली लोगों में एक सेलिब्रेशन तो होंगी, लोग काफी खुश होंगे क्योंकि ना कि ये डील ये एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अहमियत रखती है। 6 महीने से ये अमेरिका को एक्सपोर्ट्स जो भेज रहे हैं उस पर 50% टैरिफ लगा हुआ है।
आप अंदाजा कर सकते हैं किस तरह के लॉसेस हमारे एक्सपोर्टर्स ने, और ये जैसे पीयूष गोयल कह रहे थे, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में, अपैरल्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, इस तरह के फिशरीज, इस तरह के सेक्टर्स में इन्होंने कितना नुकसान उनको हुआ होगा 6 महीनों में। तो ये भी बहुत इंतजार कर रहे थे इस डील का। और मुझे लगता है कि जो भारत और यूएस के संबंध को लेकर जिनकी जानकारी है, उनके लिए ये एक बहुत बहुत पॉजिटिव चीज है कि अब इतने तनाव हो चुके हैं। 6 महीने से हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या नहीं कहा भारत के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर से लेके इंडिया की डेड इकोनॉमी तक, उसके बाद भी काफी ऐसे उन्होंने चीजें कही हैं जो भारत को काफी ठेस पहुंची है। और भारत का जो जगह थी अमेरिका के स्ट्रेटेजिक फर्मामेंट में, वो काफी कम पड़ गई थी। तो लोगों को लग रहा था कि अगर ये दो लीडर्स बातचीत कर रहे हैं, हालांकि इन्होंने पहले भी बात की है, सितंबर में इन दोनों ने बात की, दिसंबर में भी फिर से बात की, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि हमारे पास अब एक डील है, तो ये एक हर्षोल्लास का मौका है। और इसीलिए हम ये सारे चित्र जो आप दिखा रहे हैं इनको हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हमें एनालाइज करना है तो पहले हमें एक टेक्स्ट देखना पड़ेगा, कुछ हाथ में होना पड़ेगा जो आप कागजी तौर पे कह सकते हैं कि ये हुआ है। दूसरा, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि हमारी तरफ से इस वजह से हिचकिचाहट है कि अभी निगोशिएशंस अभी भी चल रही हैं, क्योंकि उस तरफ से तो कह रहे हैं कि निगोशिएशंस हो चुकी हैं, हमें पता भी है। आप अगर मिस्टर जेमिसन ग्रियर का बयान देखें जो उन्होंने टीवी पे दिया था कल, उसमें बारीकी से उन्होंने कहा है कि कौन से प्रोडक्ट्स पे भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करने देगी। उन्होंने यहां तक कहा है, एक जैसे मैं उदाहरण की तौर पे दूंगी, उन्होंने कहा है कि मेडिकल डिवाइसेस पे अब कोई रोक नहीं होगी भारत की तरफ से, नॉन टैरिफ बैरियर्स जो वो कहते हैं। लेकिन ये वो कैसे कह सकते हैं, क्योंकि भारत का एक पॉलिसी था कि जो मेडिकल डिवाइसेस आते हैं, जैसे हार्ट के लिए आपको जो स्टेंट की जरूरत होती है, ऐसे डिवाइसेस होती हैं, इन पे एक कैप रहेगा ताकि उनकी फीस एक हद तक ही जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो उस पे भारत और अमेरिका के बीच में काफी साल से बवाल मचा हुआ है, लेकिन इन्होंने ऐसे ही कह दिया कि अब मेडिकल डिवाइसेस भी हो चुकी हैं। तो अगर आप बस लोगों की स्माइल से या हैंडशेक से या ट्वीट से आप जाएं तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या है उसमें। तो स्मिता, मैं जरूर कहूंगी कि हमें वेट करना चाहिए, शायद इस डील में वो सब है जो मिस्टर पीयूष गोयल कह रहे हैं, और अमेरिका को नकार दिया जाएगा कि अमेरिका ने जो कहा है ये बिल्कुल गलत है, कि फार्म प्रोडक्ट्स भारत में आसानी से आ जाएंगी, कि भारत अपने नॉन टैरिफ बैरियर्स को बिल्कुल गिरा देंगे, भारत अपने टैरिफ्स को 0% ले जाएंगे, हालांकि अभी 13% के करीब है ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे। तो हो सकता है कि ये जब साझा बयान आए तो लगे कि अमेरिका तो बिल्कुल झूठ ही बोल रहा था, लेकिन हमें भी किसी तरह से उनका जो जवाब है भारतीय सरकार का, हमें उसका इंतजार है, और अब तक हमें वो नहीं। मैं यहाँ पर कैरोलिन लिविट की भी कमेंट को प्ले करना चाहूंगी, जो आज सुबह की कमेंट है, जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं। क्योंकि देखिए, जो जिन बातों का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हम ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने झुका ही दिया होगा देश को, लेकिन सवाल उठना लाजमी है जब आपके जवाब में कुछ कन्विंसिंग डिटेल्स नजर ना आए। एक पक्ष वो है जिन्होंने बस एक ट्वीट कर दिया कि, और उसके बाद कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस चल रहे हैं इंडस्ट्री की तरफ से, पीयूष गोयल की तरफ से। दूसरी तरफ वो है जो सारे के सारे डिटेल्स जो है मीडिया के सामने आकर पेश कर रहे हैं बड़ी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। हालांकि व्हाट मिस्टर ट्रम्प सेज एवरीबॉडी नीड्स टू टेक विद अ होल बकेट ऑफ सॉल्ट, क्योंकि वो पिंच ऑफ सॉल्ट भी नहीं है, वो काफी बार ही लाइज थ्रू हिज टीथ। ये तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है, कश्मीर से लेकर इंडिया पाकिस्तान तक। लेकिन अगर उनकी व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी भी आकर तमाम बातें कर रही हैं, आप सुन लीजिए, फिर उस पर मैं सुहासिनी का रिएक्शन देती हूँ। Determined and dedicated to his tariff policy, which, as you all saw yesterday, the president struck another great trade deal with India. He spoke with Prime Minister Modi directly. They share a very good relationship. India committed to not only no longer purchasing Russian oil, but buying oil from the United States, also perhaps from Venezuela too, which we know will now have a direct benefit on the United States and the American people. And in addition to that, Prime Minister Modi committed to $500 billion of investments into the
United States, including for transportation, for energy, and for agricultural products as well. So this is another great trade deal thanks to President Trump. Dedicated to his tariff policy, which as you all saw. जो है निश्चित रूप से वो अपने आप को एक बड़े मास्टर नेगोशिएटर के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, आर्ट ऑफ द डील को लेकर हमेशा बात करते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो वहां की निचली सदन है, उन्होंने बकायदा ट्वीट डाला कि एक और ग्रेट डील और उसमें फोटो लगा दी जो उनकी किताब का भी नाम है। ये जो यूएस की तरफ से कही जा रही है, इसमें जो एक बड़ा सवाल है सुहासिनी, जो रशियन ऑयल को लेकर कहा जा रहा है। हमें पता है कि पिछले कुछ वक्त में रशिया से ऑयल परचेसेस हमारी कम हुई हैं, और जो हमारी इंडियन रिफाइनरीज हैं, 2 ऐसी कंपनीज हैं जिनके साथ हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन पर बिल्कुल सैंक्शन लग गए थे, जिसमें रोजनेफ्ट शामिल था। लेकिन देयर आर अदर मींस जहां से फिर भी रशियन ऑयल खरीदी जा रही थी, और अमेरिकन ऑयल इंपोर्ट भी जो है वो हमारा बढ़ रहा था। क्रेमलिन की तरफ से बयान जारी किया गया कि उनको कोई जानकारी नहीं है कि उनकी ऑयल को जो है इंडिया पूरी तरीके से रिड्यूस कर देगा। अगर ये सही में होता है, क्या ये एक सामरिक रिश्ते के साथ में कॉम्प्रोमाइज के तौर पर नहीं देखा जाएगा जो भारत और रूस के बीच में है? बिल्कुल, अगर भारत की तरफ से रूस से जो तेल अभी इंपोर्ट हो रहा है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा, जैसे भारत ने 2019 में ईरान के साथ किया या वेनेजुएला के साथ किया, तब ये एक बहुत ही बड़ा मतलब प्रश्न चिन्ह हो जाएगा कि भारत रूस के साथ किस तरह के संबंध रखना चाहता है। मैं ये इसका कॉमर्स और एनर्जी कॉस्ट से मैं इसको जोड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं कहूँगी कि भारत की 2 प्रकार की कूटनीति, एक की रूस के साथ जो संबंध हुए हैं, ऑलवेज भारत के लिए एक ट्रेडिशनल हिस्टोरिक फ्रेंडशिप हुआ है। दूसरा, भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, और इस पे काफी बार सरकार ने कहा है कि हम भारतीय नेशनल इंटरेस्ट में काम लेंगे और हम अपने निर्णय हम खुद बनाएंगे। आप अगस्त 6, 2025 का बयान देख लीजिए, जहां पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि जो अमेरिका कह रहा है कि रूस से आप तेल बंद कर दो, ये अनफेयर है, अनजस्ट है, इलेजिटिमेट है। ये सारे शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए। अगस्त 6 और जनवरी 6 के बीच में क्या ऐसा हो गया कि भारत ने मान लिया कि रूस से तेल अब वो नहीं ले पाएगा? जब हम सरकारी तौर पे पूछते हैं तो वो हर बार कहते हैं कि ये निर्णय हम नहीं लेते, ये निर्णय जो निर्यात करते हैं, जो आयात करते हैं, वो लेते हैं। तो अगर उनको देखें आप, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं, रिलायंस है और वाडीनार है, ये सबसे बड़े जैसे रिफाइनर्स हैं भारत में, उनके तौर पे देखें तो हर रिफाइनर ने अपना रूस से जो वो तेल लेते हैं अब कम कर दिया है। शायद 30% कम हो गया है, 29 या ऐसे कहीं कम तो जरूर हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि फरवरी एंड तक ये बहुत ही कम हो जाएगा अगर इसी ट्रेंड पे रहा तो प्रश्न ये आता है कि क्या अब भारत अमेरिका के हिसाब से अपनी एनर्जी खरीदेगा? क्योंकि अब जो मिस्टर ट्रंप ने कहा है कि एक की रूस से हम इंडिया अब खरीदेगा नहीं। 2019 में ऑलरेडी अमेरिका ने कहा था आप ईरान से नहीं लेंगे। ईरान का जो ऑयल भारत इंपोर्ट करता था वो एक बहुत स्वीट तरह का क्रूड था और काफी कम दाम पे भारत को मिलता था और बहुत निकट से, बहुत पास से वो आ जाता था, तो हमारे रिफाइनरीज के लिए बहुत अच्छा था। तो 10% के करीब जो ईरान से ऑयल इंडिया लेता था वो बिल्कुल बंद कर दिया मिस्टर ट्रंप के प्रेशर से, जब वो पहले प्रेसिडेंट थे। हमने वेनेजुएला का भी जो तेल था जो हम लेते थे उन दिनों, और जामनगर के जो रिफाइनरीज हैं वो उसके लिए कैलिब्रेटेड हैं, तो उसको भी बंद कर दिया। अब 2019 में ये बात हुई। उसके बाद अब मिस्टर ट्रंप कहते हैं कि आप रूस से ना लो, और वो कहते हैं कि भारत मान गया है कि वो रूस से ना लेंगे, और हमने देखा है कि कुछ तो कम हुए हैं इंपोर्ट्स। उसके बाद वो कहते हैं अब हम अमेरिका से लो, और उन्होंने कहा भी लिया है कि $500 बिलियन के करीब आप इन्वेस्ट करने वाले हो एनर्जी में और जगह पे। तो अब वो कह रहे हैं अमेरिका से लो, और जो तेल अमेरिका ने वेनेजुएला से कंट्रोल किया है, उन्होंने जो शिप सीज किए हैं, और अब वो कहते हैं कि जो भी वेनेजुएला तेल एक्सपोर्ट करेगा उस पर एक कमीशन इनको मिलेगा, अमेरिका को मिलेगा। तो अब वो कह रहे हैं कि वो भी आप हम ही से लो।
क्या इस तरह से भारत अपनी पूरी मतलब जो आजादी है एनर्जी सोर्सिंग के लिए वो खोना चाहती है कि हम वेट करेंगे कि अमेरिका अपना बयान दे कि आप कहाँ से खरीद सकते हो। हालांकि मैं कह सकती हूँ कि सैंक्शंस की वजह से शायद कॉस्टिंग अब ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इसमें रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान दिया था, आपको याद होगा शायद अक्टूबर में। उन्होंने कहा था कि दोनों तरफ से भारत के लिए बहुत ही मतलब डिफिकल्ट डिसीजन है भारत के लिए कि अगर आप रूस से खरीदें तेल तो आपको डिस्काउंट मिलेगा लेकिन सैंक्शंस पड़ेंगी, अगर आप रूस से ना खरीदें तो सैंक्शंस नहीं होंगी लेकिन आप डिस्काउंट खो देंगे। दोनों तरफ से $10 बिलियन के करीब भारत को नुकसान हो सकता है, उन्होंने कहा। लेकिन एक ही ऑप्शन में भारत अपने सेल्फ रिस्पेक्ट रख सकता है, खुदगर्जी रख सकता है। अब प्रेसिडेंट पुतिन जो भारत के इतने निकट हैं, जो प्रधानमंत्री के इतने निकट हैं, वो ऐसा बयान दे सकते हैं। वो एक तरह से बता रहे थे कि उनको ऑलरेडी लग रहा था कि भारत अब रूस से काटना चाहता है। हालांकि क्रेमलिन ने कहा है हमने ऐसी कोई बात की नहीं है भारत के साथ। अब हमें देखने जाना है कि क्या भारत के अगले कुछ महीनों में आई थिंक काफी क्लियर हो जाएगा कि भारत क्या रूस से भी तेल लेना अब बंद कर देगा बिल्कुल। और अगर मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं, क्योंकि आप भी MEA के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हैं, तो हर बार वो यही कहते हैं कि हम ये निर्णय नहीं लेते हैं, हमसे पूछ के कोई खरीदता नहीं है, कोई काटता नहीं है। लेकिन अगर मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको ये आश्वासन दिया है कि ये इन्होंने कमिटमेंट दी है कि हम नहीं खरीदेंगे, तो क्या अब भारत सरकार निर्णय ले रही है इनके लिए? राइट, लास्ट जस्ट 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी सुहासिनी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सवाल निश्चित रूप से, एक तो है कि डील में क्या है, दूसरी बात है प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाना। जैसा हमने पहले भी कहा कि शायद अभी पूरा टेक्स्ट हुआ नहीं है, उसके पहले अर्ली सेलिब्रेशंस, आप माला पहना रहे हैं मोदी जी को, हर जगह जो हिस्टोरिक डील आप कह रहे हैं। और पीयूष गोयल जब संसद जारी है, वो भी एक व्हेन द बजट सेशन इज ऑन, संसद के बाहर ये तमाम चीजें हो रही हैं। पीयूष गोयल आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि चूंकि वहां रकस बना रखा है विपक्ष ने, इसलिए मैं संसद में नहीं बोल पाया। रकस तो लोकसभा में हो रहा था, राज्यसभा में आप जाकर वहां बोल सकते थे, आप प्रेजेंट कर सकते थे। और ये डील की अनाउंसमेंट भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्वीट से करते हैं, जिसमें पीयूष गोयल कहते हैं कि भाई अब उन्होंने टैरिफ्स उन्होंने लगाई थी तो कटौती की खबर की जानकारी भी वो देगी। ठीक है, वो मान लिया कि टैरिफ जो घटा रहे हैं 50% से 18%, उसकी जानकारी तो ट्रंप दे सकते हैं, लेकिन ट्रेड डील की भी जानकारी तो भाई ट्रंप ही दे रहे हैं ना। रूस से भारत तेल नहीं खरीदा गया, ये दावा भी तो ट्रंप ही कर रहे हैं ना। भारत अपनी जो सालाना बजट है 45 लाख करोड़ की, $500 अरब, उससे सिर्फ 8 मतलब भारत की जो बजट है उससे लगभग सिर्फ 8 लाख करोड़ कम है, जो हम बात कर रहे हैं कि $500 अरब की परचेसेस करेगा भारत। तो उस पर सवाल उठता है कि अगर आप अभी भी आप एग्री, टेक, डिफेंस की और परचेसेस करते रहेंगे अमेरिका से, तो आत्मनिर्भर भारत का क्या होगा? राहुल गांधी का एक छोटा सा रिएक्शन, और सब देशों से लेना बंद कर देंगे क्या? बिल्कुल, यहाँ पे एक राहुल गांधी का छोटा सा कमेंट। 4 महीने कुछ बदला नहीं, किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। तो देखिए, राजनीति में विपक्ष की एक अपनी भूमिका होती है, राहुल गांधी एक अपनी भाषा बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन सुहासिनी जो यहाँ पर सवाल तो वाजिब है कि आखिर बदला क्या। एक कहा जा रहा है कि भारत ने चूंकि यूरोपीय संघ के साथ FTA कर लिया, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसको हमारी तरफ से मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, तो उससे एक दबाव बना डोनाल्ड ट्रंप पर, क्योंकि भारत के पास एक स्ट्रेटेजिक लीवरेज था। क्या वो सही में फैक्टर था? जो की एरियाज थे ऑफ डिफरेंस इस पैक्ट के निगोसिएशन में, अमेरिका ज्यादा से ज्यादा अपने चिकन लेग्स, चिकन विंग्स भारतीय मार्केट में बेचना चाहता है, प्रीमियम अपनी बाइक्स बेचना चाहता है, शिफ्ट कहां हो रही है, मूवमेंट्स कहां चेंज हुई हैं इन पोजीशन फॉर इंडिया? स्मिता, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि
आपको याद होगा पिछले हफ्ते जब कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल को पूछा गया था कि कहाँ है डील, तो उन्होंने कहा कि अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डील के बारे में नहीं कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में नहीं कर रहे हैं। हम ये 18% उस वक्त जो 25% प्लस 25% था कि ये टैरिफ्स पे एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हम अभी उस पे बातचीत कर रहे हैं कि कहाँ किस हद तक ये घटाया जा सकता है। और हमें बताया जा रहा था कि 25% जो रूस तेल के लिए वो घटा दिया जाएगा और शायद भारत को चाहिए था कि 15% के करीब अमेरिका भारत पे रखे, तो 18% उनके मायने में एक रीजनेबल अमाउंट है। तो हमें ये भी पता नहीं है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो और जिक्र हो रहा है, कौन से टैरिफ लाइंस, कौन से मार्केट एक्सेस, कौन से नॉन टैरिफ बैरियर्स घटाए जा रहे हैं, उसके बारे में तो अभी तक कोई ऑफिशियली तो किसी ने कहा नहीं है कि क्या है। प्रधानमंत्री ने जब अपना ट्वीट किया, उन्होंने भी नहीं कहा कि वो डील बनी है, कि बड़ी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो फर्स्ट ट्रांच उनको उन्होंने पिछले साल जिसका जिक्र किया था, जो ट्रेड नेगोशिएटर्स जिस पे बातचीत करें, उन्होंने नहीं कहा कि वो हुए। उन्होंने कहा कि मैं इसका वेलकम करता हूं कि अब ये 18% हो गया। तो जो मिस्टर राहुल गांधी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि इतने महीनों में बदला क्या है, एक कॉल से इन्होंने अग्री कर दिया। हालांकि उन्होंने गलती से कहा है कि प्रधानमंत्री ने साइन कर दिया, कोई डील ही नहीं है साइन करने के लिए। यही हम बार बार कह रहे हैं कि आप किस बेसिस पे, जैसे आपने कहा ये सेलिब्रेशंस हो रही हैं जहां एक कागज का पुर्जा भी नहीं है जिस पे लिखा हो कि हमने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है और हम किस चीजों पे हम आमादी है, हमने अग्रीमेंट साझा किया है। स्मिता, मैं ब्रॉड तरीके से कहूंगी कि मुझे लगता है कि 3 बड़ी कंसर्न्स हैं। ये चिंताजनक बात है जो भारतीयों को, भारत में इस पे बातचीत होनी चाहिए। एक, हमने क्या कमिटमेंट्स दी हैं, तो जो रूस के तेल पे है, क्या हमने कमिटमेंट दिया है, हमने अब तक क्या कमिटमेंट दी है अतीत के बारे में। तो अगर हमने पिछले कुछ महीनों से रूस से तेल लेना कम कर दिया है तो क्या हमने कमिटमेंट ऑलरेडी दी थी। दूसरा, अभी वर्तमान में हम क्या कमिटमेंट दे रहे हैं, क्या $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हम करेंगे यूएसए, क्या हम ये ट्रेड बैरियर्स घटा देंगे, ट्रेड टैरिफ्स घटा देंगे, क्या कमिटमेंट आज हम कर रहे हैं जो वर्तमान में हमारे लिए कुछ फायदे भी होंगे और हमारे लिए कुछ नुकसान भी होगा। और तीसरा, मुझे ये भी कहना है कि हमें सोचना पड़ेगा कि क्या अमेरिका एक डिपेंडेबल पार्टनर है जिसके बयान पे ही, एक ट्वीट पे ही या ट्रूथ सोशल पे ही अगर हम इसी से जाएं कि क्या हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। आफ्टर ऑल इस साल में अमेरिका ने कितनों के साथ एक डील की होगी, जापान के साथ की और ऑस्ट्रेलिया के साथ की, न्यूजीलैंड के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ अलग से। अगर आप सारे वो डील्स को एक साथ करें और आप देखें कि किस किस पे अमेरिका ने कुछ कहा था और फिर उस पे मुकर गया, या उसने एक डील की और उसके बावजूद टैरिफ के थ्रेट उन्होंने डाले लोगों पे। आफ्टर ऑल एक डील उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ की थी, फिर भी उन्होंने कहा कि अगर आप ग्रीनलैंड पे मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं और टैरिफ्स डालूंगा। उन्होंने कहा फ्रांस से कि अगर आप गाजा पीस बोर्ड में नहीं आओगे, मैं आप पे, आपके वाइन पे और टैरिफ्स लगाऊंगा। क्या भारत इस तरह के पार्टनर के साथ एक एक्चुअली सीरियस डील खत्म कर सकता है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है? ये मुझे लगता है फ्यूचर के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम कुछ देर वेट भी कर सकते हैं जब तक हमें अपने टर्म्स पे एक ऐसा डील मिले जहां पे हम कह सकते हैं हाँ, हमारे भी कुछ फायदे हैं, उनके भी कुछ फायदे हैं, लेकिन नुकसान कम है दोनों तरफ से। चाइनीज का एक फ्रेज होता था कि दिस इज अ विन विन डील, बोथ विन्स आर माइन। ये नहीं होता कि अमेरिका के साथ हो जाए। ओके, बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन सुहासिनी, मैं उस ट्वीट पर ध्यान लोगों का आकर्षित करना चाहूंगी जिसको लेकर भी बवाल मचा हुआ है। सेक्रेटरी ब्रूक रॉलिंस, जो कि वहां की एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कल जो ट्वीट पोस्ट किया था और उसमें आप लैंग्वेज को देखिए, न्यू यूएस इंडिया डील विल एक्सपोर्ट मोर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स टू इंडियाज मैसिव मार्केट, लिफ्टिंग प्राइसेस एंड पंपिंग कैश इनटू रूरल अमेरिका।
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेकर आगे भी वो लिखती हैं कि इंडियाज ग्रोइंग पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड टुडेज डील विल गो अ लॉन्ग वे टू रिड्यूसिंग दिस डेफिसिट। इस पर ऑलरेडी हम देख रहे हैं प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकायत हो, संयुक्त किसान मोर्चा हो, तमाम लोगों ने बयान जारी करके कहा है कि भारत ने समझौता किया है। विपक्ष के नेता संजय सिंह ने कल ट्वीट करके कहा कि मानो डोनाल्ड ट्रंप ने एक कनपट्टी पर मोदी जी के गोली रख दी। तो ये तमाम बातें कही जा रही हैं। बहुत ही राजनीतिक रूप से हमेशा एक संजीदा संवेदनशील मुद्दा होता है एग्रीकल्चरल, पोल्ट्री, डेयरी, सुहासिनी। तो इसमें पीयूष गोयल बार-बार कह तो रहे हैं कि वी हैव प्रोटेक्टेड द सेंसिटिविटीज। यू थिंक द फाइन प्रिंट विल अल्टीमेटली, वी कैन ओनली होप, विल अलाइन उनके एश्योरेंस के साथ में? देखिए स्मिता, ये जो ट्वीट इन्होंने जारी किया ब्रुक रॉलिंस ने, इसमें हालांकि कोई एक्चुअल स्पेसिफिक्स नहीं है कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स की वो बात कर रही हैं जो अमेरिका भारत को भेज सकेगा। लेकिन आपने सही कहा कि जिस तरह से इन्होंने क्या लैंग्वेज जो यूज किया है, इसमें लग रहा है कि अमेरिका को जो भी चाहिए था उनको ब्रॉड तौर पे मिल गया है। मिस्टर ग्रियर ने भी, स्कॉट बेसेंट ने भी अपने इंटरव्यूज में कहा है कि 99% या 98% भारत को जो हम बेचना चाह रहे थे हम बेच पा रहे हैं, और भारत अपने कुछ एरियाज को शील्ड कर रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से ये एरियाज हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा डेयरी, पोल्ट्री, सोयाबीन पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश के फार्मर्स के लिए, और भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स, क्रॉप्स हैं जो भारत बाहर से नहीं लाना चाहेगा बगैर कुछ तो टैरिफ्स उन पे होने चाहिए। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये एग्रीकल्चरल कम्युनिटी के लिए ये क्या ये बहुत प्रेशर ये ला पाएंगे गवर्नमेंट पे, ताकि इस डील में कोई ऐसे चेंजेस आए। लेकिन जैसे मैंने कहा, जब तक इनके सारे डिटेल्स आते नहीं हैं हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन मैं जरूर इतना याद दिलाऊंगी कि जब जापान के साथ मिस्टर ट्रंप की डील हुई थी, तो जो उनके डॉक्यूमेंट्स में थे उससे अलग प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहां के प्राइम मिनिस्टर से बात की थी, और उन्होंने कहा था कि इन्होंने अग्री कर लिया है कि हमसे ये राइस खरीदेंगे, और राइस अबव अ सर्टेन कैप जो जापान डालना चाहता, उस मुद्दे पे उनके पार्लियामेंट में इतना बवाल मच गया कि इवेंचुअली वहां के प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। तो मैं जरूर कहूंगी कि एक तो पहले हमें डील कागज पर देखना पड़ेगा। कागजी तौर पे जब तक कुछ नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं है हम इस पे ज्यादा कुछ कह पाए। दूसरा कि उसके बाद जो अमेरिका कहता है उसको मतलब हमें भी या तो काउंटर करना पड़ेगा या अपनी रिस्पॉन्स देनी पड़ेगी। आप जैसे कह रही थी 48 घंटे हो जाते हैं, लेकिन या 36 घंटे के बाद हमारी तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं है कि क्या मिस्टर ट्रंप ने कहा है क्या वो ही सही है या नहीं। अपनी तरफ से तो इंफॉर्मेशन अभी तक है नहीं, लेकिन जो उन्होंने वहां पर लिखा हुआ है उन्होंने उसे तो डिनाई नहीं किया है ना। तो क्या जो भी उन्होंने वहां पर कहा है क्या वो करेक्ट है? मैं एक उदाहरण दूंगी, जैसे $500 बिलियन की बात होती है, तो पहले हमारी तरफ से ये था कि $500 बिलियन बहुत बड़ी रकम है, हम कैसे ये कर पाएंगे। तो हालांकि मिस्टर गोयल ने कुछ नहीं कहा, गवर्नमेंट के तौर पे एक बयान आया सूत्रों के हिसाब से कि ये 5 साल में हमें देना पड़ेगा। $500 बिलियन 5 साल में, मतलब $100 बिलियन हर साल, मतलब जो हम अभी अमेरिका से खरीद रहे हैं उसका दुगना होगा। लेकिन जब गवर्नमेंट सूत्र इसको मतलब हमें बता रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मिस्टर ट्रंप कुछ हद तक सही कह रहे थे कि भारत ने ये कमिटमेंट दी है। तो क्या अगर ये कमिटमेंट दी है तो क्या और सब जो मिस्टर ट्रंप ने कहा है वो भी सही है या गलत है? एक तो ये सूत्र के हवाले से खबर इसीलिए जानबूझकर देते हैं कि हम लोग उसको चलाए, बाद में वो जो है उसको डिनायल मोड में जा सकें। लेकिन निश्चित रूप से सुहासिनी ने बहुत अहम बातें की हैं, और आज हम जब बात कर रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से भी यूएस में मुलाकात की है। वो वहां और मुलाकात और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो इंतजार करना होगा। पहले जो प्रोटोकॉल्स होती थी हमारी कि भाई टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो जाता था, अगर संसद सत्र है तो पहले संसद को जानकारी दी जाती थी, कैबिनेट अप्रूवल होते थे इस तरह के स्टेटमेंट्स के, उसके बाद एक पब्लिक ह्यू एंड क्राई होता था, उस पर सेलिब्रेशंस होती थी। वो सारी चीजें जो हैं
यहाँ पर बिल्कुल ही ताक पर रख दी गई हैं। तो प्रोटोकॉल का सवाल है क्लैरिटी का, सवाल है तमाम हमारे देशवासियों के और सेक्टर्स के हितों का, और बड़े अमाउंट्स की हम बात कर रहे हैं। अगर अमेरिका से खरीदते रहेंगे चीजें तो आत्मनिर्भर भारत के ड्रीम का क्या होगा? इंतजार रहेगा तमाम जवाबों का। फिलहाल सुहासिनी हैदर, हमेशा की तरह आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार आपको याद दिला दूं कि आप अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें तमाम फ्रेश अलर्ट्स के लिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।